प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का हमारा टॉपिक है दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। यानी कि हम दो आवेशित हमारे पास चालक है, उन चालक को हम एक आवेशित चालक से जोड़ देते हैं तो किस प्रकार उन चालकों में आपस में विभव जो है पूर्ण वितरण होगा। तो हम आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो कुचालक आवेश है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ए, इसको हम इस चालक को हमने ए नाम दिया और एक चालक और है और हम इस चालक को बी नाम दिया है। तो हमने माना कि दो ए और बी दो कुचालक आवेश है और इन दोनों कुचालक आवेश की धारिता C1 और C2 है। यानी कि एक कुचालक की धारिता C1 तथा बी कुचालक आवेश की धारिता C2 है तथा दोनों चालकों का विभव V1 और V2 है। अर्थात हमने चालक ए का विभव V1 दिया है तथा चालक बी का विभव V2 दिया है तथा दोनों चालकों का आवेश Q1 और Q2 है। तो हमने चालक ए को आवेश दिया है Q1 तथा चालक बी को आवेश दिया है Q2। तो जैसे हम इन दोनों चालकों को आवेश देंगे तो इन चालकों के बाहरी सतह पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। दोनों चालकों के बाहरी सतह पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। ये हम आवेश देने के बाद आवेश प्रेरित हो जाता है। हमने यह चित्र को थोड़ा और मॉडिफाई किया है और हम इस चित्र का नाम दे सकते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। अब हमने जो रिप्रेजेंट किया उसको हम लिखेंगे। देखिए लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, तो जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया सेम टू सेम उसको ऐसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम कि माना दो कुचालक आवेश ए व बी है जिसकी धारिता, देखिए ये ए और बी दो कुचालक आवेश है और इन्हीं कुचालक आवेश की धारिता क्रमशः C1 व C2 है तथा देखिए ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है। और हम आगे यहाँ लिखेंगे तथा विभव V1 व V2 है, V1 व V2 है। अर्थात ए की जो चालक ए है इसका विभव V1 है और चालक बी है उसका विभव V2 है। और अब हम इसको या इससे आगे लिखेंगे तथा आवेश Q1 व Q2 है। तो यहाँ लिखेंगे तथा आवेश Q1 व Q2 है। यानी कि चालक ए का आवेश Q1 है तथा चालक बी का आवेश Q2 है। ठीक है, चालक बी का आवेश Q2 है। तब चालक ए के लिए आवेश और चालक ए के लिए आवेश जो होता है तो हम लिखेंगे तब चालक ए के लिए आवेश और ए को माना हमने आवेश Q1 और आवेश बराबर होता है
धारिता इंटू विभव, लेकिन चालक फर्स्ट की बात करें इसलिए इसको हम नाम 1 और 1 दे देंगे, यानी कि Q1 इक्वल C1 इंटू V1। इसी प्रकार इस चालक B का आवेश और चालक B के आवेश को हम नाम देंगे Q2 और आवेश बराबर होता है C इंटू V, लेकिन दूसरे चालक की बात करें इसलिए इसको 2 और V2 इसको हम नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास A और B दोनों आवेश है, उन दोनों आवेश को हम एक आवेशित पतले तार से जोड़ देते हैं, यानी कि A और B को हम एक पतले तार से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों आवेशों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं, तो हमने लिखा है कि दोनों आवेशों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने A और B इस पतले तार से उसको दोनों आवेशों को जोड़ दिया है। तो हम आगे लिखेंगे तो आवेश, क्या लिखा हमने कि तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा, कम विभव की ओर प्रवाहित होगा। अर्थात जब हम दोनों आवेशों को पतले तार से जोड़ देते हैं तो विभव जो होगा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा। तो देखिए हमने यहाँ इन दोनों चालकों को इस पतले तार से जोड़ दिया, तब विभव जो है अधिक से कम की ओर, यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा जब तक उनका विभव एक समान न हो जाए, यानी कि अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर विभव एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होगा और एक क्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान न हो जाए। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण होता है। तो हम ये यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं कि इस प्रकार आवेशों का पुनर्वितरण होता है जब दोनों आवेशों को एक पतले तार से हम जोड़ देते हैं। अब चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल आवेश, यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद टोटल आवेश कितना होगा, कुल आवेश। और कुल आवेश को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, और कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2, यानी कि दोनों चालकों का आवेश जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात धारिता और धारिता को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, और कुल धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2 तथा अब बात करेंगे यहाँ पर कुल विभव की, यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल विभव और विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और विभव बराबर होता है आवेश अपॉन धारिता, यानी कि कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। और हमारे पास यहाँ पर अभी हमने कुल आवेश निकाला, ठीक है, ये होता है कुल आवेश दोनों को जोड़ने के पश्चात,
और ये है Q1 प्लस Q2 अपॉन कुल धारिता। और जस्ट हमने अभी निकाला कुल धारिता C1 प्लस C2 अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। तो देखिएगा यहाँ पर कुल विभव जो होता है Q1 प्लस Q2 यानी कि कुल आवेश, और कुल धारिता होती है C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 और Q2 के मान हम रखेंगे जो हमने स्टार्ट में निकाला थे। तो हमने निकाला था Q1 बराबर C1 इंटू V1 तथा Q2 बराबर निकाला था C2 इंटू V2। ये दोनों मान हम यहाँ पर जस्ट अभी निकाला था, यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो देखिएगा V इक्वल Q1 का मान हमने रखा है C1 V1 प्लस Q2 का मान हम रखेंगे C2 V2 और अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास फाइनली जो आया है ये आवेश वितरण के बाद आवेशित चालकों के ऊपर कुल विभव, और वो होता है C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन में C1 प्लस C2 तथा विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो हम विभव का मात्रक यहाँ पर वोल्ट लिख देंगे। तो ये फार्मूला बना हमारा कि आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। जय हिंद, जय भारत।